यूनिवर्स का चैप्टर यहीं क्लोज होता है। गाइस, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मडारा ने जुजुत्सु काइसन वर्स में जाकर ऐसी तबाही मचाई थी कि सुकुना की हालत ऐसी कर दी जैसे भाई कुछ था ही नहीं। बंदे का ईगो भी टूटा और कॉन्फिडेंस भी फ्री में चला गया। लेकिन इस बार कहानी और भी ज्यादा मजेदार होने वाली है, क्योंकि इस बार मडारा ट्रेवल करने वाला है डीमन स्लेयर वर्स में। और भाई यहाँ मामला थोड़ा अलग है। यहाँ लोग रात में बाहर घूमने से पहले लाइफ इंश्योरेंस सोच सकते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक ट्रेन के सीन से। अंदर बहुत सारे लोग आराम से बैठे हुए थे और उन्हीं में एक खाली सीट पर मडारा भी बैठा हुआ था। लेकिन भाई का मूड थोड़ा ऑफ था, क्योंकि जहाँ भी जा रहा था वहाँ उसके लेवल का कोई मिल ही नहीं रहा था। मडारा सोच रहा था, क्या हर यूनिवर्स में मुझे सिर्फ एनपीसीज ही मिलने वाले हैं? तभी हमें रेंगोकू दिखाई देता है, जो मडारा के पास से गुजर रहा था और मडारा को जोर की भूख लग रही थी। रेंगोकू को शायद समझ आ गया था कि मडारा भूखा है। तभी वो मडारा से पूछता है कि क्या उसे कुछ खाना चाहिए, और मडारा भी मना नहीं करता। बेचारा जैसे ही एक बाइट मारता है, भाई का मूड सीधा आसमान छूने लगता है। फिर मडारा कहता है, इस वर्ल्ड में अच्छे लोग भी हैं तुम्हारी तरह। अच्छा लगा। तब रेंगोकू मुस्कुराते हुए कहता है, यहाँ बुरे लोग मतलब डीमंस भी हैं, लेकिन टेंशन मत लीजिए, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। मडारा कुछ सेकंड्स चुप रहता है, फिर कहता है, नाइस जो, तुम बहुत फनी हो। तुमने मुझे मेरे एक खास ओपोनेंट की याद दिला दी, वो भी तुम्हारी तरह था। तभी अचानक धड़ाम, पूरी ट्रेन जोर से हिल जाती है। मडारा कहता है, हाँ ये क्या हो गया अब? लेकिन तभी मडारा देखता है कि अकाजा ने रेंगोकू की छाती पर सीधा मुक्का मार दिया था। और ये देखकर मडारा का मूड एकदम बदल जाता है। मडारा गुस्से में कहता है, कौन है बे तू जिसने मेरे दोस्त को हाथ लगाया? ओए ओए ओए। और फिर अपना आइकॉनिक डायलॉग बोलता है, वेक अप टू रियलिटी, देयर इज नो पीस इन एनी कर्स वर्ल्ड। लेकिन अकाजा बिना कुछ सोचे मडारा के ऊपर टूट पड़ता है। अकाजा पंच मारने ही वाला था, लेकिन तभी मडारा अपने सुसानों से उसे आसानी से रोक लेता है। अब अकाजा पूरा शौक में था। मडारा ठंडे अंदाज में कहता है, मेरे मुंह के सामने से हट। अब अकाजा मडारा की ऑरा महसूस करता है और भाई की हालत खराब होने लगती है। वो सोचता है, ये तो मुझे कुछ सेकंड्स में ही दुनिया से इरेज कर देगा। और फिर अकाजा धीरे धीरे पीछे हटना स्टार्ट कर देता है। भाई पहली बार अकाजा फाइट नहीं, सर्वाइवल मोड खेल रहा था। लेकिन भागने से पहले ही मडारा अपना वुड स्टाइल जुट्सु यूज करता है और अकाजा वहीं पर फंस जाता है। फिर मडारा तुरंत फायर स्टाइल मजेस्टिक डिस्ट्रॉयर फ्लेम यूज करता है और चारों तरफ आग ही आग फैल जाती है। लेकिन मडारा कहता है, अभी नहीं। और फिर वो अपना सुसानो एक्टिवेट कर देता है। अब पूरा माहौल बदल चुका था और अगले ही सेकंड मडारा एक स्लैश मारता है। और भाई वो स्लैश इतना खतरनाक था कि सब कुछ खत्म। अकाजा का नामो निशान तक नहीं बचा। उधर मुजान कहीं दूर बैठा कांप रहा था। भाई का नसीब अच्छा था कि वो मडारा से लड़ने नहीं आया, वरना डीमन स्लेयर का सीजन वहीं खत्म हो जाता। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं खत्म होती।